चिकित्सा द्वारा यौन सेवा करते हुए रतलाम की मदर टेरेसा कहलाने वाले डॉक्टर लीला जोशी जैसे महिलाएं, सभी बहनों और बेटियों को ये उनके आदर्श है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाली इन सभी महिलाओं को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में ऐसे अनेक प्रतिभाशाली और सम्मानित महिलाएं हैं और देश के अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने उनमें से कुछ का ही यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। मैं इन वीर महिलाओं को इसीलिए आपके सामने उनके नाम में उल्लेख कर रही हूँ क्योंकि ये महिलाएं इस पवित्र धरती के हैं और आप लोग उनके उत्तर पीढ़ी है। उनमें जो साहस था, जो शक्ति था, जो दम था, आप में भी वही है। उनका प्रेरणा के साथ आप में भी है। आप भी वही बन सकते हैं और बन रही है जो वो लोग किए हैं देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। हम देखते हैं कि समाज सेवा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान व अनुसंधान व्यवस्था, खेलकूद, व्यवसाय और सैन्य बल तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में हमारे बहनें और बेटियां प्रमुख भूमिकाएं निभा रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में हमारे बहनें और बेटियां आर्थिक और सामाजिक सीमाओं को पार करते हुए अपने नई पहचान बना रहे हैं। इसलिए नारी शक्ति का आदर करना तथा उनकी प्रगति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करना हमारे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये प्रसन्नता की बात है कि ये सम्मेलन महिलाओं की प्रगति तथा उनकी प्रगति के आधार पर समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अतः आज के इस महिला सम्मेलन में उपस्थित सभी बहनों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, अधिकांश महिलाएं स्वभाव से कम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना जानती हैं। वे कुशलता के साथ घरेलू कामकाज और देखरेख की जिम्मेदारी निभाती रही है। घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज को योगदान देती रही है। आधुनिक विकास के सभी अपने के साथ कंधे से कंधे मिलाकर समाज और देश के को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। ये भी दिखाया जाता है कि समाज में समान अवसर प्राप्त होने पर बेटियां बेटों से आगे निकल जाने में भी सक्षम होते हैं। ये सर्वविदित है कि यदि भी एक पुरुष शिक्षित होता है तो मात्र एक व्यक्ति शिक्षित होता है। पुरुष जब एक महिला शिक्षित होते हैं, परंतु एक जो महिला शिक्षित होते हैं तो परिवार शिक्षित होते हैं और महिलाओं की शिक्षा पूरा समाज शिक्षित होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, ये देश एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष के दो संतान हैं, एक बेटी एक बेटा। इसलिए दोनों संतान को आगे बढ़ाने से ही देश एक परम वैभवशाली राष्ट्र बन सकता है। जमीन का टुकड़ा के एक या शरीर के एक हाथ या एक पांव किसी भी कारण दुर्बल हो जाने से उस शरीर को हम सशक्त शरीर या सुस्त शरीर नहीं कह सकते। इसीलिए देश में जो दो परंतु एक जो महिला शिक्षित होती
होते हैं तो परिवार शिक्षित होते हैं और महिलाओं की शिक्षा पूरा समाज शिक्षित होते हैं। आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाना होगा, तो देश परम वैभवशाली देश बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर और विकास भारत के निर्माण के लिए महिला शक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी, इसलिए दोनों संतान को आगे बढ़ाने से ही देश एक परम वैभवशाली राष्ट्र बन सकता है। जमीन का टुकड़ा के एक या शरीर के एक हाथ या एक पांव किसी भी कारण दुर्बल हो जाने से उस शरीर को हम सशक्त शरीर या सुस्त शरीर नहीं कह सकते। इसीलिए देश में जो दो संतान, जैसे कहा जाता है कि 50% महिलाएं हैं और दुर्बल हो जाए, आर्थिक से, सामाजिक स्तर से या शिक्षा से पीछे रह जाए, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए दोनों पुरुष और महिला दोनों को ही शिक्षित करना होगा, आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाना होगा, तो देश परम वैभवशाली देश बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर और विकास भारत के निर्माण के लिए महिला शक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी अनिवार्य है। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी वर्ग की बहनें और बेटियां निर्भीक और स्वतंत्र महसूस करें तथा अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करें। राज्यपाल होने के नाते मैं हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी दौरा करती थी। अभी भी राष्ट्रपति होने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में जाने के लिए सुयोग मिलता है। जो मैं जाती हूँ कॉन्वोकेशन में या दीक्षांत समारोह में, बच्चों को मेडल देना पड़ता है। मैं जब देखती हूँ बेटा से बेटियाँ ज़्यादा मेडल लाती है। एक मैं मिजोरम में गई थी, वहाँ 64 गोल्ड मेडल से 40 बेटियाँ लाए हैं। तो बेटियों में भी वो शक्ति है जो बेटा में है। भगवान ने हम लोगों को ऐसे बनाए हैं, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, तो हम क्यों करें भेदभाव? क्योंकि बेटा बेटी को, बेटा में जो खून है बेटियों में वही खून है। व्यवहारिक दृष्टि से, समाज के व्यवहारिक दृष्टि से भगवान ने ऐसे बनाया है, लेकिन मानसिक रूप से हम दोनों शोषक थे। इसीलिए हर चीज में, इसीलिए उनके अंतर्निहित गुण को पहचानना चाहिए और हर चीज में उनको योगदान देने के लिए ये सुयोग देना चाहिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए महिला सशक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी अनिवार्य है। महिलाओं के नेतृत्व में जहाँ जहाँ कार्य किए जाते हैं वहाँ सफलता के साथ संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के हक में मिलजुल कर आवाज उठाएं और एकजुट होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। प्रत्येक महिला की सफलता से अन्य महिलाओं को प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। महिला स्व सहायता समूह हमारी बहनों और बेटियों को एक साथ लाने तथा उन्हें विकास की विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ाने का अच्छे माध्यम है। देवियों और सज्जनों, ये देखा सकता है कि महिलाओं की श्रेष्ठता को भारतीय समाज ने प्राचीन काल से ही समझा था और उनके प्रति सदैव सम्मान भी व्यक्त किया था। भारतीय परंपरा में ईश्वर की अंततः लोकप्रिय प्रार्थना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ईश्वर में भी पहले माता का रूप देखा गया है। इसी प्रकार आचार्य विद्यार्थियों को भी उपदेश देते थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यो देवो भव। इस प्रकार माता का स्थान
पिता और आचार्य जोशी भी पहले रखा गया है। जो विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, कुछ एग्जाम के पहले माताएं कहते जाओ माँ सरस्वती को थोड़ा नमन करके आओ। माता सरस्वती माता ही तो है, महिला है। शक्ति के लिए माता दुर्गा को, माता काली को हम नमन करते हैं। धन के लिए हम माता लक्ष्मी को नमन करते हैं। इसीलिए पुराणों में भी ये माताओं को आगे रखा गया है, क्योंकि उनमें जो शक्ति है शायद दूसरों में नहीं है। इसीलिए माताओं को माँ बनने का शक्ति महिलाओं के ही दिया गया है। देवियों और स्वजनों, आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं का सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता एक दूसरे के पूरक है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता में स्व सहायता समूह का प्रभावी योगदान संभव है। मुझे आज मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सफलता के अनुभवों के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है। ये जो दोनों महिलाएं अपना अनुभव साझा किए हम लोगों के साथ, सचमुच में ये बहुत ही प्रभावशाली है। जो मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रही थी, रास्ते में महिलाओं का बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने देखा, बहुत सारे चित्र मैंने देखा। ये तो केवल झलक है, लेकिन मुझे बताया गया है कि 42 लाख महिला समूह इस राज्य में है। इसलिए वो जैसे बना रहे हैं, और केवल ये अपने परिवार के या खुद के लिए नहीं, ये समाज के और समाज के साथ साथ देश को भी सशक्त कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक महिला स्व सहायता, मुझे 4 लाख शायद भूल है, ये तो 42 लाख मुझे बताया गया है, जिससे लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। स्व सहायता समूह के जरिए महिलाओं की जितनी अधिक भागीदारी होगी, उतनी ही अर्थव्यवस्था, समाज और देश को लाभ पहुंचेगा। महिला स्व सहायता समूह को जन आंदोलन का रूप देने का विचार सराहनीय है। इस विचार को कार्य रूप दिया जाना और भी अधिक प्रशंसनीय भी है। स्थानीय प्रशासन तथा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 से अधिक बहनें पंचायत के लिए चुनी गई है तथा कुशलतापूर्वक स्थानीय नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट जाने का भी शक्ति है। उनको मौका देना हम लोगों का कर्तव्य है। देवियों और स्वजनों, आज एक सुखद तथ्य है कि आज देश के अधिकतर स्व सहायता समूह महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। लाखों महिलाएं अपने बनाए उत्पादों को देश विदेश में पहुंचा रहा है। जातीय समाज की महिलाओं के लिए ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड द्वारा ऐसे उत्पादों को उपभोक्ता को तो पहुंचा जा रहा है। ये प्रसन्नता की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता बढ़ रही है। हमारे बहनें और बेटियां अपना रोजगार करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे परिवारों की जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। मैं जानती हूं कि संवेदनशील पुरुष और जागरूक महिलाएं मिलजुल कर भारत की तस्वीर को बेहतर बनाने का कार्यरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की नई गाथाएं लिखी जाएगी। ऐसे स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं आप सभी को विशेषकर अपनी बहनों और बेटियों को शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बता रही थी कि कॉलेज के बारे में। मुझे एक जगह जाने को
मौका मिला तो उन्होंने बोले, मैडम आजकल तो बेटियां इतने आगे चल, मैट्रिक में जो टॉप 20 में 18 बेटियां हैं, +2 में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, या सरहद में रहकर के देश को सुरक्षा देने में, आकाश में उड़कर राफेल जैसे जानों को चलाकर देश को सुरक्षा देने में महिलाएं आगे हैं। इसीलिए जो महिलाएं, जो बहनें सामने बैठे हैं, कभी आपके अपने काम को कभी छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम को मेहनत से, लगन से, आत्मा से काम करना चाहिए। मेरे बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने आपके सामने रखा, ये तो झलक ही रखे। आपको जानकर जरूर आश्चर्य होगा कि मैं एक वार्ड काउंसिलर थी। मुझे जो काम दिया गया है सैनिटेशन का काम, उसको मन लगाकर काम किया। मैं कभी मुझे ये वाला पोस्ट देना चाहिए, ये देना चाहिए, मैं ये बनना चाहती हूँ, ये बनने से मेरे लिए अच्छा होगा, ये कभी नहीं देश के आगे या मेरे लोगों के आगे, मेरे कार्यकर्ता के आगे मैं रखा नहीं। काम आपको उसी जगह पहुंचाएगा जो आप मेहनत से, लगन से, दिल से और सच्चाई से और सफाई से आप काम करेंगे तो जरूर आप सफलता को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए काम करते रहो। आज गवर्नमेंट सरकार आपके साथ है। यहाँ आके मैं तो अभिभूत हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं बहुत जगह जा रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा अलग ही लगा। इसी तरह आप का लगन, सरकार का सहयोग मिलता रहा तो मिलता रहेगा, तो मुझे लगता है ये केवल प्रदेश ही नहीं, देश भी ये जो कहते हैं कभी ये भारत पूरा विश्व गुरु हुआ करता था, तो मुझे लगता है वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा। इसीलिए मिलजुल कर लोगों का प्रयास, लोगों का मेहनत और सरकार का सहयोग दोनों एक सरल रेखा में होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे करने से देश की प्रगति से आगे बढ़ेगा और हम उसी जगह पे पहुंच पाएंगे जिसके लिए हम स्वप्न देख रहे हैं। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। मैं आशा करती हूँ कि महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय महिला सशक्ति। हार्दिक धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। तो भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे महिला